नमस्कार। वंदे मातरम। जी हाँ, मैं हूं अक्षत शर्मा। आरजे टॉक्स के इस चैनल पे मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जिसके मोहक छवि के ऊपर बलि बलि जाता नील गगन है, ऐसी प्यारी मातृभूमि को, ऐसी प्यारी मातृभूमि को मेरा सौ सौ बार नमन है, मेरा सौ सौ बार नमन है। आप सोच रहे होंगे मैं ये गीत की पंक्तियां क्यों दोहरा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सभी अपनी बात ही शुरू वंदे मातरम से किए हैं। भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए, इसलिए भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मैं आज आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं और आप जैसे लोग जो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए व्हाट्सएप में 280, 300, 500 शब्दों में अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं। हम उस परतंत्रता को नहीं समझ सकते जो हमारे देश की माताओं ने, हमारे देश के बहनों ने, हमारे देश के जवानों ने, खुदीराम बोसों ने, बच्चों ने, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि महान नायकों ने सहा है। यह जो परतंत्रता से हमको खींचकर स्वतंत्रता की ओर लेके आए हैं, शायद हम मोबाइल को अपने भावों में एक्सप्रेस करने वाले आज कोई भी बात को हम मोबाइल में रख करके स्वतंत्रता से भेज सकते हैं, शायद ये उनकी ही देन है। हम नहीं समझ सकते उनके बलिदानों को। इस तारतम्य में 75 वर्ष आजादी का हो चुका, क्या हम उस रूप से, जिस रूप से हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं? क्या आज भी हमारे देश में छुआछूत की भावना खत्म हो गई है? क्या आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या आज भी संविधान में इतने अधिकार प्राप्त होने के बाद हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाए? आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं कि इस आरजे टॉक्स के चैनल में आप आकर के, चाहे वो गीत हो, देशभक्ति गीत हो और भाषण हो और कुछ अपने विचार जो आप अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं, आकर के रख सकते हैं। स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे देश के बहुत से महानायकों ने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। मैं इसी में आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक कवि प्रदीप थे। जब वो कवि प्रदीप, आप हाँ बिल्कुल अगर याद कर पा रहे हैं तो वही कवि प्रदीप जिन्होंने गीत लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। जब उनसे पूछा गया आपने ये गीत कब लिखा, तो उन्होंने बताया कि मैं बाजार में जा रहा था, देश स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने के बाद जब मैं चलते चलते जा रहा था तो अचानक से बाजार में ही मेरे मन में एक पंक्ति याद आई कि हमारे देश में इतने शहीद हो चुके हैं पर उसे हम याद नहीं करते हैं। आज हम जो स्वतंत्र हैं, जिनके बदौलत हैं, शोहरत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ हमको माँ का वतन चाहिए। जो शोहरत हमको आज मिल पाई है, जो स्वतंत्रता हमको मिल पाई है, उस वीर सैनिकों को हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत एक गीत की पंक्ति प्रस्फुटित हुई और प्रस्फुटित होते ही उनके पास एक जेब में कलम रखी हुई थी। उस कलम से वो उस गीत की पंक्तियों को लिखना चाहते थे, पर दुर्भाग्यवश उनके पास एक पत्ता नहीं था, पन्ना नहीं था। उन्होंने, उनके बगल में एक दोस्त था, उनसे पूछा कि क्या आप पन्ना रखे हैं, मुझे एक चीज़ लिखनी। तो उन्होंने कहा मेरे पास भी पत्ता नहीं है। तो उनका जो मित्र था उन्हें कहा कि भाई मेरे पास एक सिगरेट का डब्बा है, उस सिगरेट के डब्बे में एक सिगरेट है, उस सिगरेट को मैं पी लेता हूँ और सिगरेट पीने के बाद जो पन्नी बचेगी उसमें आप लिख लीजिए।
तो देश का जो भावुक कर देने वाला गीत है जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है, उसे गाने वाले कवि प्रदीप यहाँ से उस गीत की शुरुआत करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं आकर के इस प्लेटफॉर्म में अपने विचारों को रखें और देश के बारे में आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार है देश में और क्या हो सकता है, अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।